गुरुजी, मुझे आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में थोड़ी जानना है। बहुत सारी ऐसी अंदर से जिज्ञासा आ रही है कि लोग जाने आपको। उधर 3 साल ओमकार का जप किया तो वासना क्षय हुई, मन का नाश हुआ और मनुष्य जन्म की जो ऊंचे ऊंची उपलब्धि हाँ, है, गुरु भगवान की कृपा से उधर तक मैं पहुंचा। से पैसे लेते हैं, क्लास करते हैं, कुंडलिनी जागरण कर लेते हैं, ऐसे थर्ड आई पे अंगूठा लगा के। तो ये सारी भ्रांति को आप थोड़ा क्लियर कीजिए हमारी व्यूवर्स को और ये हमारे सुनने वाले जो भी है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कुंडली जागरण का। आजकल हर कोई कुंडली जगा रहा है। हाँ, कोई कुंडली नहीं हो, बहुत दुरूह गूढ़ और रहस्यमय विषय है। गुरु की शरण में जाके, उनके सानिध्य में रह के, उनके मार्गदर्शन में रह के इसकी यात्रा की जाती है। कुंडलिनी हमारे शरीर में एग्जिट कहाँ पे है और वो कैसे, मतलब ऊपर कैसे आती है और जो 7 चक्रों को भेद के ऊपर आती है? 3-4 घटनाएं होती हैं। कुंडली का जागरण हुआ तो सचक्र भेदन, हाँ, ग्रंथि भेदन, हाँ, नान का स्फुटन, सुषुम्ना का मुख खुलना, ये 4 मुख्य चीज एक साथ होती है। उस समय वो स्थिति क्या होती है? अगर सामने गुरु ना हो तो संभल सकता है, मतलब एकदम से उनको कुछ एकदम होने लगता है, कैसे बेभान हो जाता है, मतलब बहुत सारी ऐसी स्थिति आ जाती तो पहली बार जब आती तो तकलीफ होती है, शरीर में भारीपन है, इधर दर्द उधर दर्द कई जगह होने लगता है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। स्टार्टिंग के लेवल में किसी साधक को करना है अगर मेडिटेशन, साधना, ध्यान, तो वो कैसे कर सकता है? ध्यान कैसे उत्पन्न होगा? हाँ, तो ध्यान की माँ एकाग्रता है, जिसको योग की भाषा में हम धारणा बोलते हैं। तो हमें थोड़ा भगवती के बारे में जानना है। किसके बारे में? भगवती माँ। फिर वही बात आई, इसके लिए गुरु चाहिए है। हाँ, और खासकर भगवती के जो मंत्र यंत्र तंत्र जो कुछ भी है, इसमें गुरु की जरूरत पड़ती ही है। तो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, कुंडलिनी ऊपर भी आती है तो सिद्धियाँ भी आती है, तो सिद्धियाँ आती है तो लोग फिर उसमें भ्रमित बहुत हो जाते हैं। आपको कोई सिद्धियाँ आ गई हैं तो आप उनसे द्वेष भी मत करिए, राग भी मत करिए। हाँ, आप तो आगे बढ़िए हैं। आपका जो लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर से एकत्व, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है, आप उधर पहुंचिए। उधर पहुंचने के बाद में फिर आप उपयोग कर सकते हैं। ईश्वर की भी कोई योजना होगी ना कि कोई एक साधक को कौन से टाइम पे आध्यात्मिक उन्नति करनी है, वो समय भी बाद होता है कि नहीं? है, जब पुण्यों का ढेर होता है उस समय अगर आपको थोड़ी सी ठोकर लगी तो आपको एकदम बैराग आके भगवान की तरफ जाने की इच्छा होती है और आपको संतों का संग प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने वैसी व्यवस्था की है, लेकिन मनुष्य सब क्या करें। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारी चैनल के माध्यम से मैं कुछ ऐसा एक आम जनता को और एक आम साधक को और जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है वो साधकों के लिए आपसे एक सत्संग करना चाहती हूँ, तो आप आज्ञा देते हो? आध्यात्मिक उन्नति के लिए? हाँ, देखिए, अध्यात्म में बड़ा विशाल विषय है। हाँ, अब थोड़े शब्दों में तो समझाना कठिन है, फिर भी क्योंकि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य स्वाभाविक हिंदू धर्म देश है, भारत देश है, तो कुछ ना कुछ परंपराएं कहीं ना कहीं हम जुड़े रहते हैं जी। लेकिन आज के लिए कलयुग में ऐसा हो गया कि अब एकदम नीचे की तरफ पतन बोलते हैं जिसको, पतन के मार्ग पे सब चल भगे। तो इसलिए सब नियम निष्ठाएं बनी हैं, गुरु मंत्र दीक्षा लेना, मंदिर में जाना, आश्रम में जाना, कि धीरे धीरे, क्योंकि हमारे शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि कहीं न कहीं हमारे जीवन में गुरु होना जरूरी है जी। अकेले बल पे हम अध्यात्म में चल नहीं सकते। भगवान भी पृथ्वी पर आते हैं तो उनने भी गुरु बनाए। भगवान कृष्ण ने संदीपनी गुरु बनाए, भगवान राम के वशिष्ठ गुरु थे, या दूसरे जो भी महापुरुष हो गए, सब गुरु की शरण में जाके और आध्यात्म यात्रा करते हैं। तो अब
कृष्ण ये उठेगा फिर गुरु कहाँ से मिले। हाँ और आजकल तो अब गुरुओं का एकदम तूफान बाढ़ आ गया, हर कोई सदगुरु गुरु बन के बैठा हुआ है। हाँ कि कुछ मिल जाए तो फिर मैं भी अपनी दुकान चालू कर दूँ। तो इसके लिए हमको भगवान की शरण जाए, जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक भगवान की शरण। भगवान का जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, जो भी भगवान आप, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में भगवान की एक वैरायटी है। हाँ और ये बात सही है, कुछ लोगों को शिव जी अच्छे लगते, कुछ को हरि अच्छे लगते, किसी को देवी अच्छे लगते, किसी लोगों को गणेश जी अच्छे लगते, कोई भगवान सूर्य की उपासना करता। हाँ तो आप ये पंच देवता कहलाते हैं, इनकी उपासना करेंगे तो आप उधर ही पहुँचेंगे। तो भगवान का जो भी मंत्र अच्छा लगे आप भगवान की भक्ति करते जाइए। जब आपका भजन का फल होगा तो भगवान भगवत प्रेरणा से आप कहीं न कहीं संतों की शरण में पहुंच जाएंगे। वो वास्तव में संत की शरण में पहुंचने से ही हमारी आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है जी गुरु। इसके पहले तो ठीक है, जैसे बच्चा है अपने बल से घर में पढ़ता रहे तो अच्छा है, लेकिन जब स्कूल जाएगा तभी उसकी पढ़ाई चालू होती है, फिर परीक्षाएं भी होती हैं। तो ऐसे करके आदमी की उन्नति हो जाती है। हमारे सनातन में ये नियम है। आज ये लोग बैठे, इतने लोग, ये सब इसी में ये है। ठीक है, हाँ ठीक है। और गुरुजी मुझे आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में थोड़ी जानना, बहुत सारी ऐसी अंदर से जिज्ञासा आ रही है कि लोग जाने आपको। देखिए कोई भी व्यक्ति हो बगैर पूर्वों के कर्मों का एकदम से भगवान की तरफ नहीं चल सकता जी। तो ये नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है। पूर्व का भजन था, तो अब शरीर ब्राह्मण है मेरा, तो स्वाभाविक भगवान ब्राह्मण में स्वाभाविक अब थोड़ा बहुत तो होता है। तो अपने जीवन काल में पढ़ाई करते करते हनुमान जी से प्रीति ज़्यादा थी, तो इसी कारण हनुमान जी के जन्म स्थान में आश्रम है, पीछे अंजनेरी पर्वत है। हाँ। अंजनेरी गांव है इधर। हाँ। तो जो भी थोड़ा बहुत बनता था हनुमान जी की पूजा उपासना करते करते पढ़ाई करते रहे। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद में फिर वैराग्य आना चालू हो गए। वैराग्य आया तो फिर घर छोड़ दिए, और घर छोड़ के फिर आध्यात्मिक के पथ पे फिर पथिक बन गए। हाँ। अब इधर कई लोग बोलते हैं हमको संन्यास लेना है, ऐसा लेना है, ये करना, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि ये मार्ग ऐसा है कि किसी को पसंद नहीं है। कोई माता पिता नहीं चाहते कि हमारा लड़का साधु बने या भगवान का भजन करे, दूसरा सब करे, सब पसंद रहता। हाँ। भले ही होटल में जाके प्लेट धोए, विदेश में इधर उधर दूसरे शहरों में जाके, वो पसंद है, लेकिन भगवान का भजन किसी को पसंद नहीं। तो थोड़ा बहुत हमारे घर में विरोध हुआ, लेकिन जब उनने देख लिया कि ये मानेगा नहीं तो फिर बोले जाइए आते रहिए, मिलते रहिए। तो ऐसा करके घर बार छोड़ दिया, दान भजन आश्रम में रहे। बापू के आश्रम में थे आपके अहमदाबाद। अच्छा। उधर थोड़ा समय था, 2 महीना, फिर उनका आश्रम नासिक में है, उधर 4 साल था। फिर 2004 में और 4 का एंड और 5 का शुरुआत, अंदर से ऐसा बहुत होने लगा कि ध्यान भजन करे बगैर उन्नति नहीं होगी, अपन को एकांत में रह के भजन करना जरूरी है। तो फिर 2005 के अप्रैल में, शुरुआती अप्रैल में 5 तारीख को एकादशी थी, पाप मोचनी एकादशी, तो मैंने आश्रम भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ा, आश्रम भी छोड़ा। तो भगवान गीता में बोलते हैं कि पहले कर्मों के फल का त्याग कर, अनाश्रता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या च सन्यासी च योगी च निराग्निना चाक्रिया। तो भगवान ने जो सन्यास बताया है उसके अनुसार फिर कर्मों के फल का त्याग कर। बाद में आगे भगवान बोलते हैं कि कर्म को भी त्याग दे। हाँ। सन्यास ले लेगा।
हम तो पहले घर छोड़ा, फिर आश्रम भी छोड़ा। फिर हमारे एक पहचान के थे पोदार जी करके, उनकी धर्मपत्नी बैठी हैं वो पीछे चश्मा लगा के, उनने शहर के बाहर, नासिक के बाहर मकान बनाया था, उनमें ध्यान रूम वगैरह सब था। तो उधर 3 साल के लिए मैं अंदर चला गया, पूरा कमरा बंद कर लिया, खिड़कियों में पेपर लगा लिया, किसी से मिलना जुलना नहीं। उधर 3 साल ओमकार का जप किया, तो वासना क्षय हुई, मन का नाश हुआ, और मनुष्य जन्म की जो ऊंचे ऊंची उपलब्धि है, गुरु भगवान की कृपा से उधर तक मैं पहुंचा। फिर भी भगवान को संतोष नहीं हुआ, तो भगवान ने कृपा की तो कुंडलिनी का जागरण हुआ। ये बहुत बाद में, उधर 3 साल था तो ये लगभग 6-8 महीने तो जब ध्यान किया, फिर बाद में कुंडली का जागरण हुआ, तो फिर उसकी यात्रा शनि शनि चालू हुई। तो 3 साल उधर रहने के बाद में फिर स्वाभाविक प्रकृति ने खेल किया, तो कोई ना कोई लोग पीछे लग गए कि बाबा जी हम आपके लिए कुटिया बना देंगे, क्योंकि धीरे धीरे उधर शहर आने लगा था। अभी तो पूरा शहर होगा उधर। तो एक बात की संतुष्टि है कि जिनके मकान में हमने भजन किया उनका लड़का भी ले लिया हमने, ये बैठा है। स्वामी ओम नाम है, वो हमारी सेवा करता है सतत, और साधु स्वभाव है इसका। बहुत अच्छा बच्चा, क्योंकि भगवान से मैं प्रार्थना करता था कि मेरे साथ कोई अगर रहे तो अच्छा ही मन वाला लड़का रहे। फिर इधर 2008 में 7 में जमीन करके इधर कुटिया बनाई छोड़ी, जहाँ भोजन करने गए होंगे। तो धीरे धीरे ऐसा करके पूरा पसारा होगा। हमारा आश्रम आचक वृत्ति भी चलता है। आश्रम के लिए कोई किसी रूप में पैसा नहीं मांगता। यज्ञ होता है, गौशाला है, बहुत प्रवृत्ति आश्रम में थोड़ी थोड़ी जो भी है, लेकिन किसी से कोई पैसा नहीं मांग। आपको जो कुछ दिख रहा है आचक वृत्ति पे ही आके लोगों ने किया है जी। अभी तक भगवान ने चलाया है, आगे भी चलाएगा। तो जिसको भी ध्यान भजन के लिए आना हो तो आश्रम में आ सकता। आश्रम के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, बशर्ते आप जहाँ रहते हो उधर का नियम पालन करना पड़ता है। आप आश्रम में आएंगे तो आश्रम के जो नियम है उनका पालन करना अनिवार्य है। कई लोग ऐसे लोग भी आते हैं आश्रम में कि बस भोजन किया और कमरे में चले गए, सो रहे हैं। वो भूल जाते कि हम ससुराल में नहीं आए, हम आश्रम में आए हैं। आश्रम अहंकार सर्जन करने की वस्तु नहीं है, इधर अहंकार का विसर्जन होता है। सही है। तो आश्रम में कोई भी आ सकता है, अपना समय आश्रम में लगाए, आश्रम को अपना समझे जी। तो आश्रम हमने इसलिए बनाया, माइयों के लिए भी आश्रम उधर है। आश्रम में भजन करिए, उनको इधर आने का ज़्यादा परमिशन नहीं रहता, अपने उधर ही रहिए। कभी हम आए सत्संग भजन है तब आ सकते हैं। हाँ जी। और गुरुजी, कुंडलिनी जागरण के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ अभी चल रही है। हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारा है कि एकदम से पैसे लेते हैं, क्लास करते हैं, कुंडलिनी जागरण कर लेते हैं, ऐसे थर्ड आई पे अंगूठा लगा के। तो ये सारी भ्रांति को आप थोड़ा क्लियर कीजिए हमारी व्यूवर्स को, और ये हमारे सुनने वाले जो भी है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कुंडली जागरण का। आजकल हर कोई कुंडली जगा रहा है। हाँ, ऐसा हो गया है हर व्यक्ति। क्यों? मैं अभी कई बार बोल चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ आपके वीडियो के माध्यम से कि एक नया व्यवसाय चल गया। ये थोड़ा बहुत आपको बोलना आता हो, आप चैनल खोल लो। हाँ। कुंडली के बारे में, खिचड़ी मुद्रा के बारे में, तीसरे नेत्र के बारे में, भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में, हर बारे में लोग उपदेश दे रहे हैं। अब उधर देखना ये है कि किन की जगी है, किन की नहीं जगी। हाँ। किताबी ज्ञान बह रहा है। आजकल किताबी ज्ञान बह रहा है। हर कोई पुस्तक में, शास्त्रों में से इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करके पुस्तकें भी लिख रहे हैं। आजकल लोग शास्त्र भी लिख रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है। ये पहले हमारे महापुरुषों की परंपरा से शक्तिपात होता था, जिसको शक्तिपात बोलते हैं। जिनने अपनी शक्ति जागरण कर ली कुंडलिनी, हाँ, वो यात्रा पूरी करके अपनी शक्तिपात करके दूसरों की शक्ति जगाते थे।
तो भगवान गीता में बोलते तद्विधि प्रणिपाते ने परिप्रसेन सेवाया, उन महापुरुषों के पास जाकर भली प्रकार सेवा करके और फिर उनकी कृपा मिलती थी। लेकिन आजकल अब सोशल मीडिया में हजारों वीडियो पड़े हैं, हजारों चैनल खुले हुए हैं, हाँ। सब कुंडलियों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो सोशल मीडिया में ज्ञान मिल रहा है और जो शक्तिपात के जो मिलता है उसमें अंतर क्या है। तो जैसे आजकल गूगल मैप है, हाँ। आप कहीं भी जानकारी बैठे बैठे देश विदेश की जानकारी, कितनी दूरी है, कहाँ क्या है क्या नहीं है, ये सब मिल जाता है। तो गूगल मैप पे या जो नक्शे रहते हैं पुस्तकों में, किताबों में, आजकल उनकी इतनी वैल्यू नहीं रह गई। आजकल गूगल मैप जब से मोबाइल चला तो थोड़ा दुनिया बदल गई। तो आप नक्शे में कुछ देख के कोई भी धारणा बना लेते हैं, लेकिन जब उधर जाएंगे तब वास्तविक असलियत पता चलेगी। आप नक्शे में देख लेंगे, बोलेंगे मैं बम्बई जाके आया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्र किनारे क्या है तो आप चुप हो जाएंगे। तो ऐसा ही ये है, सोशल मीडिया पर जो ज्ञान मिलता है अच्छे हैं बेचारे, अभी किसी को खराब क्यों बोलूँ मैं, है? क्योंकि जहाँ जैसी मांग है वैसा आविष्कार हो जाता है। अब लोगों ने देख लिया कि कलयुग में लोगों की मति गति इतनी दूषित हो गई है कि हम कुछ भी बोलेंगे वो सब देखेंगे। हाँ। तो लोग देखते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, जैसे आप बना रहे लोग देखेंगे। हाँ। हैं? हाँ। तो ये कुंडलिनी योग बहुत दुरूह, गूढ़ और रहस्यमय विषय है। गुरु की शरण में जाके, उनके सानिध्य में रह के, उनके मार्गदर्शन में रह के इसकी यात्रा की जाती है। अब आजकल बड़ा हास्यप्रद है, आप तो अब इससे सोशल मीडिया से जुड़ी हुई आपने देखा होगा, 3 दिन में तीसरा नेत्र जगा। हाँ। 10,000 दो तीसरा नेत्र जग गया, लीजिए। अब क्या बोले, देखिए धंधा अध्यात्म को भी पैसा में आबद्ध कर लिया। पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब अध्यात्म को भी पैसा में बेचने लगे। तो कुंडलिनी योग वास्तविक में जो सच्चे महापुरुष हैं, अब शक्तिपात हर कोई अंगूठा लगा रहा है। शक्तिपात के लिए हाँ 8,000 दीजिए, 7,000 दीजिए, हमारे शिविर में आइए, अंगूठा लगा लिया। अब तुम्हारी शक्ति जगी है कि नहीं जगी है ये तो भगवान जानता, हम नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे तो बोलेंगे बाबा राग द्वेष करते। हाँ, तो भगवान सब जानते हैं किसकी जगी किसकी नहीं जगी। और कुछ साधक भी हैं जो समझदार हैं, जिनकी बुद्धि सात्विक है, वो सब जानते हैं, वो सोशल मीडिया के झांसे में ज़्यादा नहीं आते। अब जो ये लोग आए हैं ये भी सोशल मीडिया के थ्रू ही आए। हाँ, तो अपने इधर शक्तिपात शिविर होता है, अभी 9 दिन का चल रहा है। आज 7वां दिन है तो 8वां दिन, लेकिन नवरात्रि में 1 दिन ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए 10 की जगह 9 की जगह 10 दिन हो गए। तो साल में 2-4 बार मुख्यतः नवरात्रि और शिवरात्रि में शिविर होता है, तो शक्तिपात होता है, उससे कुंडली का जागरण होता है। हम सोशल मीडिया में कुछ भी, कई लोग हमारे पास आते हैं जो सोशल मीडिया में देख देख के साधन भजन किया, तो थोड़े दिन बाद जब उनको गुरु की जरूरत पड़ी तो फिर वो गाड़ी फंस जाती। इधर साधना मूल्य, उधर साधना मूल्य। अब इधर जो लोग हैं इनको सब जानकारी है। तो एक बात बहुत अच्छा होगा कि हमको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता। पहले कैसा है, ABCD सब सिखाना पड़ती थी। अब ये मोबाइल में सोशल मीडिया में सब सीख के आते, खिचड़ी मुद्रा, संभवी मुद्रा, उन्मनी अवस्था, मनोमयी अवस्था, समाधि, क्या क्या नहीं पता है उनको, पता सब है। जैसे नक्शा में पूरा पता है लेकिन यात्रा नहीं की। दूसरा, कुंडली अपने से जागरण करें, कुछ देख सुन के हम जागरण करें, अगर थोड़ा बहुत जग भी गई तो बाद में हमसे समझते नहीं उसका तेज। इसलिए आप शास्त्रों में जो दिया है कि गुरु की शरण में जाइए। तो जो शक्तिपात करते हैं फिर उस सौम्यता से चलती है, उनके मार्गदर्शन में इसमें क्रियाएं होती हैं। हमारे जैसे संस्कार हैं उसके अनुसार क्रियाएं होती हैं। तो फिर अगर हमसे नहीं संभला तो कुछ ना कुछ होता फिर इसमें। तो कुंडलिनी योग गुरु के मार्गदर्शन का योग है, या तो आध्यात्म में पूरा गुरु के उस पर ही टिका है। बगैर गुरु के अब अध्यात्म यात्रा नहीं कर सकते। संसार में भी यही है, बगैर स्कूल जाए घर में आप पुस्तक लेके नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा कुंडली योग भी है। हाँ जी।
तो कुंडलिनी हमारे शरीर में एग्जिट कहाँ पे है और वो कैसे मतलब ऊपर कैसे आती है, और जो 7 चक्रों को भेद के ऊपर आती है उसका थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ऊपर आना मतलब जागरण। हाँ तो अब व्यवहार में ऐसा बोला जाता है कुंडली शक्ति सोई हुई है। हाँ है हमारे शरीर में 124 चक्र हैं, कहीं 114 चक्र बताया किसी किसी महापुरुष ने शास्त्रों में, लेकिन मुख्यतः 7 चक्र। जी। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 7 मुख्य ऊर्जा के जंक्शन हाँ है। जैसे शहर के बाहर बड़ा वो बना रहता है डीपी फार्म, जहाँ बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं। हाँ तो हमारे 7 केंद्रों में 7 ऊर्जा केंद्र हैं। चूंकि हमारे कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार वो कुछ खुले हैं, कुछ बंद हैं, कुछ 20%, कुछ 40%, हर आदमी में अलग अलग। तो नीचे जो मूलाधार केंद्र है, जिसको आधार केंद्र बोलते हैं, उधर से ही हमारे पूरे शरीर में मुख्य मुख्य नाड़ियाँ पूरे शरीर में गई हुई हैं। तो मूलाधार में कुंडली शक्ति का वास है, हाँ जिसको हम सोई हुई बोलते हैं। अब प्रश्न उठेगा कि सोई हुई क्यों? हाँ तो सोई हुई का मतलब है कोई मनुष्य नहीं है कि वो सोई रहती है, तो जगदम्बा है, जगत जननी है। कृपा करके भगवान ने एक ऐसा योग बना दिया है कि जो करते धरते लेते देते, नौकरी करते, शादी करते, बच्चा पैदा करते भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो जो मनुष्य अध्यात्म को भूला हुआ है और पूरी तरह संसार में लगा है, उसके लिए बोलते कुंडली सोई है उसकी। हाँ उसकी धारा संसार की तरफ है। यदि शक्तिपात हो जाए तो थोड़ी भी वो अगर उसकी हिलचाल हुई मूलाधार में, तो व्यक्ति का जीवन अध्यात्म की तरफ मुड़ जाता है। ये बड़ा बेनिफिट है। हाँ तो शक्तिपात होने से जागरण होता है उसका। अब शक्तिपात भी 3 प्रकार का होता है, मंद, तीव्र, तरतीव्र। अब कलयुग में तरतीव्र होना संभव नहीं, लेकिन कभी घटना घट सकती है। शास्त्रों में कभी कभार ऐसा होता है। तीव्र भी कभी कभार होता, मंद सबको होता है। हाँ तो शक्तिपात 3 प्रकार का होता है, उसके भी 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार 9 के भी 3 प्रकार है, 3 9 3 27। हाँ तो 27 प्रकार का शक्तिपात लोगों को होता है। मतलब उसकी तीव्रता 27 प्रकार की होती है। अच्छा। जिनको तीव्र शक्तिपात होता है उनकी कुंडली पूरी तरह जागृत होती है। उसी समय 3-4 घटनाएं होती हैं। कुंडली का जागरण हुआ तो चक्र भेदन, हाँ ग्रंथि भेदन, हाँ नान का स्फुटन, सुषुम्ना का मुख खुलना, ये 4 मुख्य चीज एक साथ होती है। जब ये चीज होती हैं तो धीरे धीरे वो चक्रों पे, जो हमारे चक्र हैं ऐसे हैं, हाँ मतलब नीचे मतलब संसार। तो कुंडली शक्ति जागरण होती है तो चक्रों पे क्रियाएं चालू हो जाती है। उनको क्रिया बोलती। महाअवतार बाबा जी का जो मानने वाले भक्त समुदाय है उसको क्रिया योग बोलते क्रिया हैं। योग बोलते हैं। क्रिया योग एक प्रोसेस है। ऐसा प्राणायाम करिए, ऐसी मुद्रा करिए, ऐसा आसन करिए, ये ध्यान करिए, तो धीरे 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 आप योग होंगे, तो अपने आप कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। तो जागरण के बाद में आपके संस्कार निकालने के लिए वो तरह तरह के आसन, प्राणायाम, मुद्राएं आदि कराती है। तो हर केंद्र को, चक्र को जागृत करके कमल बना देती है। वो ऐसे हैं, धीरे धीरे उसको ही बोलते हैं कि हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो गया। ऐसा है जब तक नहीं, ऐसा पूरी तरह विकसित होना चाहिए। और मशीनें हैं आजकल। हमारे ब्राह्मण जी हैं, एक वो मशीन है, उसमें ये तो पता चलता है कि तुम्हारा चक्र बैलेंस नहीं। हाँ, और हाँ, स्कैन करते हाँ, हैं। हाँ, वो ये नहीं बता सकती कि इनका पूरा जगह है, कम जगह है। आपकी चक्र कम जगह है तो नेगेटिव बताएगा। हाँ। अगर बैलेंस है तो पॉजिटिव बताएगा। तो आजकल वैज्ञानिकों ने बाहर से भी आपकी ऊर्जा पकड़ने के यंत्र बता दिए, और कुछ हद तक वो सही भी हैं। लेकिन उन्हीं को हम सत्य मान बैठे कि हमारा पूरा जग गया, तो ऐसा नहीं। अगर आपके पूरे चक्र जगे हैं तो आप संसार में नहीं रह सकते। हाँ। आप तो भगवान में रहेंगे। इसलिए कुंडली जागरण होती है। अगर पूरी तरह कुंडली जागरण होगा, ग्रंथि भेद होगा, सुषुम्ना मुख खुल गया, तो जीव फिर मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे फिर यात्रा चालू होती है। इधर मैं एक बात खास बताना चाहता हूँ, कुंडली जागरण से भी खुश मत होइए।
है। कुंडली जागरण होगी तो आदमी खुश होगा, नहीं नहीं। अभी तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई है, गाड़ी स्टार्ट होने भर से खुश मत होइए, उसको गियर लगाइए और यात्रा पे निकल जाइए। केदारनाथ की यात्रा पे शिव का निवास सहस्त्रार्थ में है, तो आप यात्रा करिए। ये बहुत खुशी की बात है, बड़े भाग्य से कुंडली का जागरण होता है। खुशी की बात तो है, लेकिन उसी में शांत मत हो जाएगी, बस बस बहुत हो गया कुंडली जागरण होगा ना ना। अभी तो पूरा यात्रा माँ की, अभी तो गाड़ी स्टार्ट ही हुई है, यानी कुंडली का जागरण हुआ है। आप साधन भजन करिए, आप अपने आप बैठ जाइए, अपने आप क्रियाएं मुद्राएं आसन स्वाभाविक होती है, इसलिए इसको ऑटोमेटिक सिद्धि योग बोलते हैं। सिद्धि क्यों बोलते हैं? अगर एक बार बरोबर कुंडली का जागरण हो गया तो जीव शिव बन जाता है। हाँ। तो धीरे धीरे एक एक केंद्र में यात्राएं होती होती भगवती ऊपर के केंद्र में आके शिव से एक हो जाती। जब सहस्त्रार्थ में कुंडली आती है तो निर्विकल्प समाधि हो जाती लोगों की, मतलब जीव शिव से एक हो जाता। फिर जब तक इधर रहती तब तक आदमी निर्विकल्प समाधि में रहते, धीरे फिर से मूलाधार में आके जब तक उसका जीवन रहता है तब तक वो चलता रहता उसका शरीर। हाँ जी बोलिए। तो गुरुजी, अगर एक बार जो अवस्था आती है कि एकदम से कुंडलिनी, आपने बोला कि हर तरह से ग्रंथि भेदन करके, तो वो साधक उस समय वो स्थिति क्या होती है? अगर सामने गुरु ना हो तो संभल सकता है? मतलब एकदम से उनको कुछ एकदम होने लगता है, कैसे बेभान हो जाता है, मतलब बहुत सारी ऐसी स्थिति आ जाती है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो आर्ट्स विषय है, हाँ। उसमें आदमी ऐसे ही पढ़ लेता, गुरु की जरूरत। लेकिन अगर साइंस ले रहा है, मैथ साइंस ले रहा है, बायोलॉजी ले रहा है, तो फिर गुरु की जरूरत। हाँ। तो अध्यात्म में ऐसा नहीं है, आप भगवान का भजन करके भी बहुत यात्रा कर सकते हैं। हाँ। लेकिन गुरु की जरूरत पड़ती ही है। आप बगैर गुरु के यात्रा नहीं कर सकते। और कुंडली योग तो खासकर कई लोगों का अनुभव है, अभी कुछ भी इधर दर्द कर रहा, कई लोग आते हैं हमारे सिर में दर्द करता है। हाँ। अब उनको समझे नहीं आता सिर में दर्द क्यों हो रहा। जब हम अध्यात्म यात्रा करते हैं, यानो आसन में बैठ के भगवान का भजन जब तक करते हैं, तो हमारी जो प्राण शक्ति है जन्मजात नीचे केंद्र में कलयुग में मूलाधार है, स्वादिष्ठान मणिपुर तक। तो जैसे ही हम वास्तव में भगवान का भजन करते तो प्राण शक्ति ऊपर की तरफ उठती। अब कभी हमारे शरीर में प्राण शक्ति चेतना ऊपर के केंद्र में आई नहीं, नीचे केंद्र में खाना पीना भोगना, संसार में पैसा कमाना, मौज मजा करना, इसी में गया। अब कभी भगवान की कृपा हुई, पूर्व जन्मों के पुण्यों को अदा हुआ, हम ध्यान भजन में जैसे ही बैठे तो प्राण शक्ति ऊपर की तरफ उठती। तो पहली बार जब आती तो तकलीफ होती, सिर में भारीपन है, इधर दर्द उधर दर्द कई जगह होने लगता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। बगैर गुरु के तो आप कुंडली योग यात्रा कर ही नहीं सकते। सही बात। कोई किसी ने की हो तो मेरे को बता दे। हाँ हालांकि तो सोशल मीडिया में ढेर लोग भरे, हाँ दिन रात कुंडली के बारे में उपदेश दे रहे हैं, एक ही चीज को घुमा घुमा के इतना ज्यादा बता रहे हैं कि लोगों का दिमाग ही चकरा गया, भ्रमित हो रहे हैं सब। उसी बात क्यों, विचारों का बिजनेस से एक नया बिजनेस व्यवसाय खुल गया आज युग में, अभी आधुनिक युग में सोशल मीडिया। तो अब इतने, अब एक चीज के बारे में एक वीडियो बना दिया, फिर हम उनका वीडियो कहाँ से आएगा। तो उसी बात को घुमा फिरा के इधर से उधर से कुछ गलत कुछ अच्छा मिला के रोज परोसते रहते हैं। 2-4 दिन में एक वीडियो जाते रहते तीसरा नेत्र के बारे में। और बड़ा आश्चर्य है, 3 दिन में तीसरा नेत्र हो रहे। वो तो भला हुआ शिव भोले हैं, इसलिए इनको बखस रहे हैं। हाँ अब थोड़े दिन में तो ऐसा आएगा कि हम तुरंत नेत्र खोल देंगे, ऐसा भी आएगा। ऐसा है। अब मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन बड़ी मजे की बात है, कई लोग तीसरा नेत्र जगाते हैं पैसा लेके और खुद के दो नेत्रों में चश्मा लगाते। अब दिन के 2 ही नेत्र अच्छे नहीं है, वो दूसरे को तीसरा नेत्र कहाँ से जगाएंगे। हाँ वही में कंसेशन में। हाँ सचिन कहाँ चला। हाँ उसने एक बार हमको एक स्क्रीनशॉट भेजा, बोले बाबा जी देखिए, तो उसमें ऐसा लिखा था कि डिस्काउंट, जैसे बम्पर डिस्काउंट कैसे निकालता है लोग, अभी दिवाली आ रही, दशहरा आ रही, तो उसमें गाड़ी वाले कपड़े वाले हर बर्तन वाले हर लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ऐसा उसमें डिस्काउंट लिखा गया 10,000 लगता, लेकिन अभी डिस्काउंट है 7,000 में। तीसरा नेत्र खोलिए हैं, तो मैं तो शांत होगा कि प्रभु अब कलयुग आ गया।
तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो मतलब आप जैसे जो सच्चे संत है तो उन तक पहुंचने में बहुत साधक को बहुत देरी हो जाती है। दरअसल समस्या क्या है कि हमारे जो आम जनता है जो उनको एक्सेप्ट कर रहा है, उनके वीडियो देख रहा है, उनकी इतनी मति गति शुद्ध नहीं है कि वो नहीं। समझ सके हाँ। है कि हमारे शास्त्रों में धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में क्या बोला गया है। हाँ, तो बेचारे अब उनके झांसे में आ जाते। क्या करें, अब उनको पैसा देते लोग जाते। कई लोग हमारे पास आते, बोले लाख लाख रुपए दे दे बाबा, अभी तक कुंडली का कुछ नहीं होता। हाँ। तो मैं बोला हमारे इधर आ जाइए, हम तो फ्री में कुछ लेते नहीं। हाँ, तो ऐसा होता है। तो लोगों की मांग ऐसी है तो क्या करें अभी। हाँ, तो एक ही बात को कई बार घुमा फिरा के अब वो हमारे पास वो इसमें एक समस्या खड़ी हो गई। उनका सुन के हमको परेशानी आ गई। इधर हमारी ऊर्जा फंस गई, उधर ऊर्जा फंस गई। अब एक यूएस से फोन आया, ऑडियो क्लिप आई कि बाबा जी हमारे इधर बहुत खिंचाव हो रहा है, बहुत इधर दबाव पड़ रहा है, हमारा सिर भारी हो रहा है। तो हमने बहुत डॉक्टरों को दिखा मारा, लेकिन कोई डॉक्टर ये बात ठीक नहीं कर रहा। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारे छठे चक्र में भगवान की कृपा से कुछ पुण्य आई है, तो भगवान का मंत्र जाप कुछ ना कुछ किया है, तो अपने आप मूवमेंट होने लगा, उधर खिंचाव होने लगा। मतलब आपका तीसरे चक्र में कार्य चालू हो गया। अब इसको भी बीमारी समझते। तमाम डॉक्टरों से दिखाई, कोई ठीक नहीं कर रहा। अब उसको कौन ठीक करेगा। तो ऐसा है। तो सोशल मीडिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है। कोई भी चीज में, मोबाइल है उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो समझदारी हमको रखने का। हाँ। इधर कई लोग बैठे हैं। हाँ, एक कैप्टन साहब बैठे। अब कई बार उन्होंने मैसेज दिया, मेरी इधर प्राण शक्ति फंसी है, इधर रुक गई है, उधर रुक गई है। अरे कोई बस है का रुक गई है। भगवती जयंती। कई लोग तो इतने हैं कि मेरी कुंडली ईड़ा पिड़ा में चली गई। तो हम हमारे जैसे मनुष्य गया, हम रास्ता भूल गए हैं। ऐसा नहीं होता। लेकिन ये सोशल मीडिया वालों ने, सावधान रहो आपकी कुंडली एड़ा पिगड़ा में ना चली जाए, ऐसा टाइटल डालकर वीडियो डाल देते। तो ऐसा है। तो हमको समझदारी रखने का, शास्त्र पुराण पढ़ के जो महापुरुष है जिनने यात्रा की है उनकी शरण में जाके सहज में यात्रा होती है। तो सहज है योग। और गुरुजी मेडिटेशन के बारे में थोड़ा बताइए। मेडिटेशन स्टार्टिंग के लेवल में किसी साधक को करना है, अगर मेडिटेशन साधना ध्यान, तो वो कैसे कर सकता है। एक स्टार्टिंग लेवल का कोई नॉर्मल साधक, और कोई उन्नति लिया हुआ है पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आंख बंद करता है, यहाँ पे बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, फिर एकदम से गर्मी हो जाती है। तो वो लेवल भी क्या होता है, मेडिटेशन के माध्यम से कैसे हम, कुंडलिनी तो एक है ही कि गुरु के माध्यम से जा सकते हैं, पर ध्यान के माध्यम से हम कैसे परमात्मा। ध्यान के माध्यम से गुरु की जरूरत है। हमने बोला है अध्यात्म में बगैर गुरु के कैसा है, विधवा का श्रृंगार। आप कहीं भी जाएं, किसी मार्ग से जाएं, कुंडली योग जाएं, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान मार्ग, इतने तमाम योग हैं हमारे अध्यात्म में। आप किसी भी मार्ग से आए, अपने बल से एक लिमिट तक जा सकते हैं, फिर आपको गुरु की जरूरत पड़ता ही है। हाँ, तो आंख बंद करने का नाम ध्यान नहीं है कि आंख बंद कर ली। अब ये बहुत बड़ा विषय है, हमको देखना पड़ेगा। आजकल हर लोग आके यही पूछते, बाबा जी ध्यान नहीं लगता। हाँ। बाबा जी ध्यान नहीं लगता। हाँ, अब हमको देखना पड़ेगा कि ध्यान की जननी क्या है, ध्यान की माँ कौन है। क्योंकि माँ के बगैर बच्चा कहाँ से आएगा, है ध्यान कैसे उत्पन्न होगा। हाँ। तो ध्यान की माँ एकाग्रता है, जिसको योग की भाषा में हम धारणा बोलते। अगर हमारे पास एकाग्रता नहीं है तो ध्यान कहाँ रहेगा, है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार ये छठा पायदान है, कौन, धारणा, जिसको एकाग्रता बोलते। शंकराचार्य महाराज ने बहुत सुंदर बोला है और बड़ा परफेक्ट, उस सबके लिए सुनने योग्य है और ग्रहण करने योग्य है। तपेशु सर्वेशु एकाग्रता परम तप। एकाग्रता को उन्होंने परम तप बोला, उससे बड़ा कोई तप नहीं है। जिनके पास एकाग्रता है वो संसार में कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। और अध्यात्म तो एकाग्रता के बगैर अधूरा है। अगर आपके पास एकाग्रता नहीं है तो आप एक लिमिट के आगे बढ़ ही नहीं सकते आगे।
तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए एकाग्रता कैसे आए। तो इसके लिए एकाग्रता के लिए कई साधन हैं। आप जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और ताटक कर सकते हैं। हाँ। सेवा सुमरन आध्यात्म की तरफ जो भी साधन है वो हमारे मन को शुद्ध करते हैं। मन हमारा शुद्ध कैसे है? मतलब एकाग्र है। हाँ। एकाग्र मन है यानी शुद्ध है, एक दूसरे के पूरक शब्द है। तो आपको जो भी साधन लगे, जप है, त्राटक है, वो कर सकते। सेवा सुमरन ये सब हमारे मन पे प्रभाव डालते हैं अगर हमने ईमानदारी से निस्वार्थ भाव से हम कर रहे हैं। अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं कि चलो ऐसा हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, तो उतना लाभ नहीं होता। लेकिन भगवान के लिए हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका हमको फल बहुत मिलता है। तो ध्यान भजन हो चाहे कोई चीज़ हो, गुरु की जरूरत पड़ती है। अब ध्यान कर रहे हम तो इधर एक बात समझना पड़ता है। कभी कभी नए लोग रहते हैं, उनको ज़्यादा उत्साह रहता बहुत, तो जरूर से ज़्यादा वो प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, तो हमारे इधर एकदम से प्राण ऊर्जा ऊपर आ जाती है। तो हमारे जो ज्ञान तंत्र तो इसके लिए तैयार नहीं रहते हैं। जैसे अचानक आप बैठे हैं और अचानक सांप आ जाए, तो सामने से आपने देख लिया तो आप सावधान हो जाएंगे, चलो भाई इधर भाग देंगे, इधर भाग देंगे, कुछ करेंगे। लेकिन अचानक में तो ऐसा अचानक में हम ज़्यादा मात्रा में ध्यान भजन करते हैं तो हमारी प्राण ऊर्जा एकदम से ऊपर आती है, तो उसको खुशकी बोलते हैं। हाँ। आध्यात्मिक पागलपन। आदमी पागलों की नहीं बर्ताव करने लगता, भूख प्यास नहीं लगी, कहो नंगा घूमने लगे, कपड़ा उतार के कुछ भी अंडर बकने लगे, तो ये होने लगता है। इसलिए सने सने धैर्य धीरज रख के हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अध्यात्म में लोग ऐसा सोचते हैं 1 महीना में हम सिद्धि मिद्धि पालें हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बताने लगे लोगों को, या पंडोकर सरकार, या आजकल तो कई जगह ये चल भगाया नया एक को बिजनेस, हाँ, दूसरों के मन की बात बताने का। तो अध्यात्म में गुरु के शरण में, गुरु के मार्गदर्शन में आप सने सने यात्रा करें, तो आपको जो बाधाएं आती हैं, बाधाएं सबको आती हैं, तो धीरे धीरे आप उसको पार करके जो आपका परम लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति, आप उसको पा सकते हैं। जी गुरु जी। और अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो हमें थोड़ा भगवती के बारे में जानना है। किसके बारे में? भगवती माँ, जगदम्बा के बारे में। हाँ, जगदम्बा। तो उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं? बस बताइए, बहुत डीपली बताइए। अब देखिए, जानने के लिए दुर्गा सप्तशती में तरह तरह से बोला गया है, या देवी सर्वभूते मातृरूपेण संस्था, या देवी सर्वभूति निंद्रा रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूति शक्ति रूपेण संस्था। तो जगत की शक्ति है वो। हमारे शरीर में शिव भी है और शक्ति भी है। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठते। भगवान हृदय में, शक्ति नीचे मूलाधार में। सोई हुई बोलते, लेकिन सोई हुई नहीं है, उसके द्वारा ही हमारा पूरा संचालन होता। हम सांस लेते, भोजन पचाते, बोलते, ये सब कुछ उसी की कृपा से होता है। तो उसके लिए ऐसे तो मुख्यतः 2 नवरात्रि हैं, लेकिन 2 और हैं जिनको गुप्त बोलते हैं। 4 नवरात्रि आती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को 2 ही पता है। गुप्त नवरात्रि ऐसा बोलते हैं तंत्र मंत्र साधन भजन करने वालों के लिए होती है, इसलिए उनको गुप्त बोला, कि आम जनमानस को उसके बारे में पता ही नहीं है। तो ज़्यादातर कैलेंडरों में भी उसका जानकारी नहीं रहती, लेकिन आजकल सोशल मीडिया आ गई तो सब कुछ परोसा जा रहा है। तो अभी नवरात्रि का समय है भगवती का, तो शक्ति को उपासना है। आप अगर उनकी उपासना करेंगे तो उनकी माया से आप छूट सकते हैं। हमारे देश में रामकृष्ण परमहंस और बामा खेपा, ऐसे तो बहुत भक्त हो गए जो गुमनाम है, लेकिन जिनको पूरा देश जानता, विदेश के लोग भी जानते, संसार भर के लोग जानते, रामकृष्ण परमहंस और बामा खेपा बोलते। तो रामकृष्ण परमहंस भगवती काली के उपासक थे, और बामा खेपा थे तारा माई के। काली का ही एक रूप है। हाँ, वो भी पश्चिम बंगाल में ही पड़ता। तो भगवती उपासना करने से, भगवती कृपा से कुंडली का जागरण होता है, और उसकी माया से हम धीरे धीरे छूटने लगते। बाकी संसार के लिए तो उसके बहुत कुछ दिया है। पूरा तंत्र मंत्र के जो मंत्र हैं सब भगवती के ही हैं।
शिव जी ने बताया है, भगवती सुन रही है। ऐसा करके पूरा तंत्र मार्ग है, और जो भी अध्यात्म मार्ग है वो ज़्यादातर शिव पार्वती के द्वारा ही संसार में आया है। अब अष्टांग योग है, अपन पतंजलि योग से नाम से जानते हैं, लेकिन शुरुआत में आदि अनादि काल में भगवान शिव ने भगवती पार्वती को अष्टांग योग का उपदेश दिया था। तो धीरे धीरे उस संसार में विलुप्त हो गया। फिर पतंजलि महाराज इस संसार में आए, तो भगवान शिव जी की कृपा से फिर से वो इस संसार में आए, इसलिए पतंजलि योग सूत्र के नाम से चलता है। तो जगत जननी माँ है, उसके बहुत स्रोत हैं, स्तुति हैं, मंत्र हैं। आप अध्यात्म के लिए, संसार के लिए उपयोग कर सकते हैं। हाँ। बाकी तो अब वो माँ है, अभी क्या। कोई विशेष साधना करनी है, कोई माँ का उपासक हो, तो वो क्या कर सकता है नवरात्रि में? देखिए, अब फिर वही बात आई, इसके लिए गुरु चाहिए हैं। हाँ, और खासकर भगवती के जो मंत्र, यंत्र, तंत्र जो कुछ भी है, इसमें गुरु की जरूरत पड़ती ही है। अगर आपको कोई तंत्र की साधन करना है तो वैसा गुरु देख लीजिए, मंत्र की साधन करना तो गुरु देख लीजिए। हाँ, आप स्तुति स्त्रोत पढ़ सकते। हाँ। और भगवती के उपासक तो ब्राह्मण भी बहुत रहते हैं जो जानते हैं। तो भगवती का कुछ ऐसे चीज़ हैं कि जिनको आम जनमानस में भी उपलब्ध हो जाते हैं। हाँ। सोशल मीडिया में उसकी विधि विधान दी हुई है, तो आप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है। लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में करें तो अच्छा है। तो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, कुंडलिनी ऊपर भी आती है, तो सिद्धियाँ भी आती है। तो सिद्धियाँ आती है तो लोग फिर उसमें भ्रमित बहुत हो जाते हैं, तो ये सच बात है? किसने बोला भ्रमित हो जाते? वो तो इसीलिए ध्यान भजन कर रहे हैं कि सिद्धियाँ आए। वही सही बात है कि नहीं? हैं? सब चाहते हैं कि सिद्धियाँ आ जाए। सिद्धि के माध्यम से उनका पतन हो जाता है, फिर उन्नति तो होती नहीं है। पतन उनका होता है जिनको ईश्वर प्राप्ति करना है। हाँ। अब अध्यात्म में चलते, एक तो सिद्धियाँ सहज में नहीं आती आजकल। क्योंकि सिद्धियाँ एकाग्रता पे आधारित है। आपका मन एकाग्र नहीं है, आप कितना ही मंत्र जप करें कुछ नहीं। इसलिए आजकल ये एक प्रथा सी चल गई है, अरे कुछ नहीं होता, मंत्र कोई सिद्धि विद्धि नहीं, कोई मंत्र नहीं। क्यों? एकाग्रता ही नहीं। हाँ। अध्यात्म में यह सिद्धियाँ पाना जो भी उनके लिए एकाग्रता जरूरी है। आपके अंदर एकाग्रता आएगी, आप कोई भी मंत्र जप करेंगे बरोबर सिद्ध होगा। हाँ। इसके बारे में मैं चैलेंज देता हूँ। अगर कोई, बहुत लोग बोलते हैं, विधर्मी लोग भी बोलते हैं, और जो नास्तिक लोग हैं कि अरे कोई मंत्र नहीं, कोई भी देव, कोई सिद्धि में दिन, सब ढोंग है, धतूरा है, ये है, वो है। तो पहले आप समझिए, वो ध्यान भजन करिए, तो आपको स्वयं को अनुभव हो जाएगा। है तो सिद्धियाँ तो बड़ा रोड़ा है। हाँ। विघ्न बोला गया सिद्धियाँ, लेकिन शास्त्र ये भी बोलता है अगर आपको कोई सिद्धियाँ आ गई हैं तो आप उनसे द्वेष भी मत करिए, राग भी मत करिए। हाँ। आप तो आगे बढ़िए। हैं, आपका जो लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर से एकत्व, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है, आप उधर पहुंचिए। उधर पहुंचने के बाद में फिर आप उपयोग कर सकते हैं। हाँ। क्यों? आप मन से पार चले गए, भगवान की माया से पार चले गए, फिर आप दूसरों के हित के लिए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पहले किया तो फिर फंस जाता आदमी। ये तो बहुत बड़ा विघ्न है। और सिद्धियाँ आए बगैर रहता नहीं। हाँ। ये भी आप सुन लीजिए। एक तो माया बाहर से छूटती नहीं। अगर माया घर बार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, माया तजना सहज है, सहज नारी करने, मान बड़ा ईर्षा ये तजना है गे। एक बड़ी बात है, ये छोड़ना कठिन है। जिनने छोड़ दी तो मन के चुंगल से छूटना कठिन है। हाँ। आप माला लेंगे, मन तो 10 दिशा में घूमेगा। हजारों में से कोई, लाखों में से कोई एक इसको पार करता है तो एकाग्रता आती है, सिद्धि आ जाती है। हाँ। ये भी एक विघ्न है। उनमें जिनको सिद्धि आई उसी में फंस गया। और आजकल तो सिद्धि छोटी भी हो तो भगवान मानते लोग, भगवान। क्यों? मति गति इतनी छोटी हो गई। हाँ। पहले ऐसा नहीं था। पहले हर किसी के पास संकल्प शक्ति रहती थी। हाँ। छोटा, दूसरे युगों में छोटा व्यक्ति भी भगवान तक को श्राप दे सकता था, ऐसा था मन, एकाग्रता। लेकिन कलयुग में अब इतना नीचे आ गए। रहा ख्वाह ये मोबाइल और सोशल मीडिया ने
पहले के समय मोबाइल नहीं रहते थे, बेचारे लोग मंदिर में हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, अपने टाइम से सो गए, सुबह जल्दी उठ गए। अब ऐसा कहाँ है, 12-1-2 बजे तक मोबाइल देखते, खाना लेट खाते, सब उल्टा पुल्टा हो गए। क्यों? कलयुग है। तो सिद्धियां अध्यात्म में आती जरूर है, लेकिन विघ्न बहुत है। किनके लिए? जो ईश्वर की तरफ जाते हैं, जिनका उद्देश्य सिद्धि है, उनको विघ्न कहाँ, उनका तो भंडार है, तो उनका जीवन सफल होगा, क्योंकि सिद्धियों के लिए साधन भजन कर रहे हैं। तो जो सिद्धियों के लिए साधन भजन करते हैं, तो उनको सिद्धियां आना तो खुशी की बात है। लेकिन जो भगवान की तरफ जा रहे हैं, अगर वो सावधान नहीं रहे, तो बड़ी बड़ी सिद्धियां सिद्धियां भी आती हैं। ये आप मरे आदमी को जिंदा कर दो, आकाश में उड़ जाओ, पर के आप प्रवेश, शरीर हल्का कर लो, शरीर बड़ा कर लो, इस तरह तरह का सोना बनाओ, चांदी बनाओ, क्या क्या नहीं आता है। अब इसकी जीभ में पानी आ, सोना बनाओ। तो अब सोना की बात चली तो भी बता देंगे। तो सोने की बात चली तो वो भी बता देते, कई लोगों को इच्छा जागृत हो जाएगी। हमारे 7 केंद्र में जो तीसरा केंद्र है मणिपुर चक्र, उसका नाम ही है मणिपुर, मणियों का नगर, शहर। अगर वो जागृत हो जाए तो आदमी का मन मस्तिष्क उज्जवल हो जाता। तो इसमें एक खास सिद्धि आती है सोने बनाने की विधि। अच्छा। जब तक मणिपुर चक्र पूरी तरह विकसित नहीं है, तब तक कोई व्यक्ति सोना बना नहीं सकता। हाँ, खोद सकता, खदान में से निकाल सकता, बेच सकता है, खरीद सकता है, लेकिन बना नहीं सकता। तो हमारे देश में बड़े प्रसिद्ध संत हो गए देवहरा बाबा। हाँ? हमने इनको कल कथा सुनाई थी परसों के दिन। वृंदावन के यमुना उस पार उनकी समाधि अभी भी है। अभी हम थोड़े दिन पहले गए थे। उनके पास एक विद्या थी सोने बनाने की, लेकिन उन्होंने कभी किसी को बना के दिखाया नहीं। उनका एक खास शिष्य था, तो कृपा करके एक बार उन्होंने उनको सिखा दिया। योग्य था, क्योंकि बगैर योग्यता के राष्ट्रपति भी चाहे कि हमारे लड़के को कलेक्टर बना दे तो संभव नहीं। राष्ट्रपति भी चाहे कि मैं अपने लड़के को कलेक्टर बना दूं तो संभव नहीं, क्योंकि योग्यता नहीं। तो योग्य रहा होगा, तो उनने वो विधि सिखा दी। तो योग्य तो था, लेकिन मन भी था उसका। तो धीरे धीरे 2-4 जगह उसने बताया, तो पता चला अंग्रेजों को। तो अंग्रेज उसको उठा के इंग्लैंड ले गए। सोना बना, चल उधर बना। तो थोड़े समय में देवहरा बाबा, अब उस समय फोन नहीं थे, आजकल तो क्या थोड़ी घटना घटी और टीवी में और मोबाइल में देश भर में फैल जाती है। उस समय कहाँ। थोड़े समय बाद देवहरा बाबा को पता चला, तो अब सिद्ध महापुरुष से दया करके उन्होंने संकल्प किया, फिर कैसे न कैसे उनके चंगुल से छूट गए, वो वापस भारत आ गया। तो उनने उसको बहुत डांट लगाई कि ये चीज़ें हैं, ये व्यवहार में बताई नहीं जाती, ये प्रदर्शन की चीज़ें नहीं हैं। तो कई लोग इधर ऐसे, कई बोलते हमारा तीसरा नेत्र होगा, दीक्षित था, हमको 2-3 किलोमीटर की चीज़ें दिखाई देती थी। आज ही बहुत लोग हैं कमरे के अंदर क्या है वो बता देते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि उनका तीसरा नेत्र विकसित हो गया। 5%, 10%, कितना? 5-10 टका, 15 टका है, ये इतना है। जिनका 100 टका, वो अनंत ब्रह्मांडों में देख सकते हैं। थोड़े बहुत नहीं, 1-8 ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में। और आज कई बोलते 100 टका, अब मशीन घूम गई तो बोले इनका पूरा विकसित है। विकसित नहीं है, संतुलन है। जिनके केंद्र पूरे विकसित हो जाएं, फिर वो संसार में कहाँ रहेगा है। तो ऐसा है। तो गुरुजी, इसमें ईश्वर की भी कोई योजना होगी ना, कि कोई एक साधक को कौन से टाइम पे आध्यात्मिक उन्नति करनी है, वो समय भी बाद होता है कि नहीं? देखिए, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भागों से मनुष्य तन मिलता है, और ये भगवान के भजन के लिए ही मिला। हाँ। तो इसमें योग्यता की बात नहीं है, ये भगवान कृपा करे, वो मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए। हाँ। है, बच्चा तो मच्छर भी पैदा कर लेता है, और घोंसला चिड़िया ऐसी बनाती कि मनुष्य नहीं बनेगा। तो आहार निद्रा भय में तुंचा, ये तो दूसरी योनि भी कर लेती है। धर्मो एको नरो अधिका। मनुष्य ही भगवान को पा सकता है, भगवान को मित्र बना सकता है, भगवान को सखा बना सकता है, भगवान को पति बना सकता है, भगवान को बाप बना सकता है, और भगवान का गुरु भी बन सकता है। मनुष्य में इतनी योग्यता है। देखिए, लेकिन क्या कर रहा है? लोन के लिए धक्के खा रहा है, लोन ले रहा है। लोन कौन?
जो भगवान का भी गुरु बन सकता है। गुरु एक ऐसा पद है जो श्रद्धा का स्थान है? तो मनुष्य इतना नीचे गिर गया है कि भगवान का गुरु भी बन जाए और स्वयं भगवान से एकत्व करके भगवान जैसा बन सकता है, लेकिन लोन ले रहा है। काहे के लिए? मोबाइल के लिए, घड़ी के लिए है। अब मनुष्य से क्या अपेक्षा करे? अब भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है, लेकिन मनुष्य की मानसिकता इतने नीचे गिर गई। आपका पुण्य है पूर्व का, तो भगवान के सृष्टि में सिस्टम है। हाँ। अब हमको किसी ने नहीं बोला कि तुमने साधु बन जाओ। हाँ। ना, ब्राह्मण शरीर है, स्वाभाविक धर्म कर्म था, लेकिन थोड़ी सी ठोकर लगी और बैराग आ गया। जब पुण्य बिनु पुण्य मिले नहीं संता। हाँ। है, जब पुण्यों का ढेर होता है, उस समय अगर आपको थोड़ी सी ठोकर लगी तो आपको एकदम बैराग आके भगवान की तरफ जाने की इच्छा होती है और आपको संतों का संग प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने वैसी व्यवस्था की है, लेकिन मनुष्य सब क्या करें? भगवान को छोड़ के लोन ले रहा है? पता नहीं पल का और सामान 100 साल का। एक क्षण में हम कभी छोड़ के चले जाएं पता नहीं, लेकिन मकान पे मकान बना रहा है। एक मकान तो फिर बंगला बना रहा है, फिर उससे बड़े 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर ले रहे हैं, फिर बड़ी वाली गाड़ी ले रहे हैं। ऐसा करके पूरा जीवन घिस मारा है। और जिनके पास गाड़ी वाड़ी नहीं हो, दिन भर उसी के लिए परेशान रहते, सपने देखते हैं। हाँ, अरे शादी नहीं हो रहा उसके लिए भी परेशान है लोग। हाँ, सामने बैठे हैं, हाँ बाबा जी शादी हो जाए, उस आते ही आश्रम में है, तो मैं उनको बोलता हूँ अरे मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मैं साधु हो गया, तेरी शादी ना हो तू भी साधु हो जा। हैं? तो कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य जन्म भगवान ने ईश्वर प्राप्ति के लिए ही दिया है। दूसरा कर्म तो हम दूसरी योनि में करके आए। लेकिन मनुष्य जन्म के साथ में भगवान ने माया भी भेजी साथ में। हाँ। ना उनका जो खेल है संसार वो बिगड़ नहीं जाएगा। तो माया भेजी तो उसी में फंस गया। हाँ। अब बड़ा आश्चर्य है कि शादी करते हैं, बैंड बजाते हैं, कितना खर्च करते हैं। आजकल तो बहुत खर्च होने लगा। अब उनको पूछो भगवान कहने आए थे शादी कर लो, तो मना करते। माया रची तू आप ही तू फंस गया। कैसा महाआश्चर्य, भूल अपने को गया। तो भगवान ने माया भी दी है और भगवान भी है साथ में। अब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो तो भगवान की तरफ यात्रा करो, ना फंसे रहो संसार में। लेते रहो लोन खूब, तो चुका के मर जाओ, फिर जन्मो फिर मरो। लेकिन जब तक भगवान की शरण नहीं जाएंगे, जब तक आप ये जन्म मरण से छूट नहीं सकते। इसलिए संसार में जितने रोग हैं उससे सबसे बड़ा रोग क्या है? जन्म मरण का। क्यों? मनुष्य ही ईश्वर प्राप्ति कर सकता है, दूसरा कोई योनि भगवान का भजन नहीं। ये तो कर्म का फल भोग रहे, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर, ये सब मनुष्य जन्म का फल भोग रहे। मनुष्य योनि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। विश्व पर राखा जो जस करें तो तत्फल राखा। भगवान ने आपको स्वतंत्र छोड़ दिया है। आप भजन कर सकते हैं उस संसार में, जो करना हो वो कर सकते हैं। इसलिए कुछ होशियार प्रकृति के लोग सोशल मीडिया में उनके वीडियो बहुत तैर रहे हैं कि भगवान को गुरु बनाओ। हाँ। क्यों? आप भगवान के पास जीवन भर जाएंगे पर भगवान कभी नहीं बोलेगा अरे तू झूठ बोलता है रे, तू दारू पीता है रे, हैं तू बेवैन कर रहा, तेरे को तू बुढ़ापा आ गए, मनुष्य जन्म मिल गया, अभी तक तूने भजन नहीं किया। भगवान कभी नहीं बोलेंगे। वो तो बस दही चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, भभूत चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, वो तो बस बैठे रहेंगे। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु की शरण जाएंगे तो सबसे पहले तुम्हारे जो अवगुण हैं वो निकले। हाँ, इसलिए एक बड़ा सुंदर भजन है, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। हाँ।
हम आपकी शरण में आए हैं, हमें अवगुण तो बहुत हैं, लेकिन हमारे अवगुण की तरफ आप देखिए मत। आप अपने मन की बात बोल दी बाबा जी ने। हाँ हैं, तो भगवान के पास जाएं तो प्रार्थना करें, प्रभु हम कलयुग जीव हैं, हम आपके योग्य नहीं हैं, लेकिन आप दयालु हैं, आपका नाम भोलेनाथ है, आप जल्दी प्रसन्न हो जाते। एक लोटा जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं अगर सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो। ठीक है। हाँ जी बोलिए। गुरुजी, एक आम जनता के लिए मुझे एक बात पूछनी है हाँ। आपसे, और आप एक मैसेज दीजिए कि अभी जो युवा है ना, युवा पीढ़ी हमारी, हाँ। वो बहुत गलत रास्ते पे चल रही है, तो उसको सही रास्ते पे लाने के लिए उनके माता पिता को क्या करना चाहिए, और माता पिता को भी क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो युवा पीढ़ी बाहर ऐसे गलत काम ना करे और अच्छे रास्ते पे चले। देखिए, सबसे पहले इधर माताएं बहनें हो, वीडियो भी, अब वीडियो में तो अब ये संसार भर में जाता है। हाँ। तो सबसे पहले जब गर्भाधान होता है, जब पेट में बच्चा आता है, उसी समय से हमको धर्म कर्म में लगना चाहिए। गीता, भागवत, उपनिषद, आजकल तो मोबाइल है। हाँ। घर में आप भजन लगा दिया, कीर्तन लगा दिया, नाम जप लगा दिया, तो जो पेट से ही हमारे बच्चों में संस्कार पड़ता है। हो सकता है बच्चा पृथ्वी पे आ गया, बड़ा हो गया, फिर उसको सुधारना कठिन होता है। हाँ। गीली मिट्टी है, आप कुछ भी बना सकते हैं, मटका बना सकते हैं, घोड़ा बैलगाड़ी बना सकते हैं, मनुष्य बना सकते हैं, मिट्टी का कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन मिट्टी एक बार बड़ी हो गई, सूख गई, फिर कोई काम की नहीं। तो गीली मिट्टी मतलब जब पेट में बच्चा रहता है उस समय परिवार का, माताओं का, पिता का, सबका कर्तव्य रहता है कि उसको अच्छे संस्कार मिले। हाँ। हमारे शास्त्रों में प्रहलाद का जीवन जग जाहिर है कि नारद जी के आश्रम में माँ कयाधु के पेट में प्रहलाद थे, तो माता तो सो जाती थी, लेकिन कयाधु सो जाती थी, तो नारद जी की कथाएं प्रहलाद पेट में भी सुनते रहते थे। हाँ। ये हमारा प्रमाण है शास्त्रों में। तो हम भी पेट में जब बच्चा रहता है उस समय गीता, भागवत, रामायण, अगर मोबाइल देखने की आपको आदत है तो आप तरह तरह के भगवान के सीरियल हैं, सैकड़ों सीरियल आ गए आजकल। हाँ। वो देखिए, तरह तरह की स्तुतियाँ हैं, भजन है, कीर्तन है, नाम जप है, तो बच्चों के संस्कार पड़ेंगे पेट से ही। तो बच्चा जन्म लेगा स्वाभाविक ही धार्मिक होगा। हाँ। धर्म पे चलेगा। धर्म कैसा है? हमारे मन पे नियंत्रण करता है। हाँ। धर्म हमारे मन पे नियंत्रण करता है। तो स्वाभाविक हम छोटे से संस्कारी रहेंगे तो आगे युवा पीढ़ी भटकेगी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बड़ा होने लगता, तब भी उसको संस्कार देना जरूरी है। हम आधुनिकता की चकाचौंध में ये सब भूल गए हैं। हमको मुसलमानों से शिक्षा लेना चाहिए। अपने छोटे बच्चों के भी मंदिर ले जाते और गोल टोपी पहना के ले जाते, और हम क्या करते? हम तो चंदन भी नहीं लगाते, हमको उसमें भी शर्म आती। हिंदू हो गए। हिंदू आज संसार में सबसे ज्यादा पतन किसका है? हिंदू का, हिंदुओं का। और इसमें कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुसलमानों से शिक्षा लेना चाहिए। 12 बजे वो ट्रेन में होंगे, चाहे प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, उधर ही अल्लाह करने लगते, और हम लोग मंदिर में जाके भी जूता की चिंता करते कि कोई जूता ना ले जाए। तो ये हमारा पतन का कारण है। आज जो मानसिक पतन हमारे युवा पीढ़ी में है या सभी लोगों में है, इसका मुख्य कारण हम स्वयं हैं। हाँ। हमने हमने अपना धर्म कर्म सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? हमने पाश्चात्य संस्कृति अपना ली। हाँ। हमको माला पहनने में शर्म आने लगी, चंदन लगाने में शर्म आने लगी। अब आजकल लगभग 60-70 टका माई है। अब जो हमारे स्वाग की निशानी रहती है, मांग भरना, बिंदी लगाना, मंगलसूत्र पहनना, वो सब गायब हो गए। तो इसमें कोई एक आदमी नहीं है जिम्मेदार, सब जिम्मेदार। जब तक सब नहीं सुधरेंगे, जब तक हमारे हिंदू धर्म में सुधार नहीं आ सकता। तो पाश्चात्य संस्कृति अपनाने से हमारे लोगों को पतन हो रहा। युवा पीढ़ी उन्हीं की संस्कृति, इंग्लिश बोलना बड़ा फैशनेबल हो गया। हिंदी आएगी फिर भी इंग्लिश बोलेंगे। क्यों? पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग। हाँ। अरे हमको दूसरे लोगों से सीख लेना चाहिए।
ये दूसरे देश के लोग हैं वो अपनी भाषा ही उपयोग करते हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, संसद में इंग्लिश बोलते, स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई जा रही, क्यों? हिंदी खराब है क्या? तो इसका मुख्य कारण हम स्वयं हैं। कर्ज करके भी बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजेंगे, देख लीजिए। अपन तो ऐसा कर रहे हैं, भले ही कर्ज नहीं कर रहे लेकिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे। इंग्लिश मीडियम पढ़ाई ऐसा नहीं है, युग के अनुसार हमको भी डेवलप होना पड़ेगा, हमको भी अपग्रेड होना पड़ेगा। हाँ। लेकिन हमारी संस्कृति के साथ, हमारी संस्कृति छोड़ के हम अगर अपग्रेड हुए तो फिर हमारी संस्कृति का इसलिए पतन हो रहा। तो युवा पीढ़ी है जो खासकर, आप इंग्लिश मीडियम पढ़िए, अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छी नौकरी करिए, लेकिन हमारी संस्कृति धर्म को साथ में लेके बढ़िए। अब उनको क्या लगता है, हमने अपनी संस्कृति साथ में लेंगे तो शायद हम पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसा कैसे? कई लड़के हैं, अब ये हैं, देखिए एक कनाडा से आए हैं अभी, खासकर शिविर के लिए आए हैं, है इधर के, लेकिन उधर नौकरी फाटा जो भी करते उधर, तो अब इनको संस्कार है कि नहीं? हाँ, तो ये भी तो कमा रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को लेके भूले नहीं। तो हमारा जो धर्म कर्म है भूला जब ये आपने, तभी घर खराब। हमारी संस्कृति को, हमारे आदर्श को, हमारे सनातन को हम भूल गए, इसलिए सबको पता है, खाली युवाओं में नहीं, बच्चों में। या छोटे बच्चे देखिए आप, बस टीवी में देख लिया कि वो चॉकलेट है, क्या नाम उसका, किंडर जॉय है, किंडर जॉय। हाँ, अब उसमें क्या मिला है ये किसी को पता नहीं, वो खा रहे हैं तो बुद्धि भ्रष्ट। अब उसमें गाय का, इसका, उसका मांस, इसका मांस, दुनिया क्या क्या मिला रहता। अब छोटे से बुद्धि भ्रष्ट। अब दूध काहे का मेरा, भैंस का और जर्सी गाय का। हमारे लोग जर्सी गाय पाल रहे, और जर्मनी के लोग गिर गाय ले गए, गुजरात राजस्थान से काठीवाड़ी गाय ले गए। उनने पूरी गाय नष्ट कर दी, मतलब इधर उधर कर दी, दे दी लोगों को, बेच दी या जो भी है, और हमारे इधर की गाय ले गए। और हम क्या कर रहे हैं, उनकी जर्सी ला रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजें हमारे पतन का कारण बनती। हमने जब से पाश्चात्य अंधारूकरण में हम फंसे हैं, तब से हमारा पतन चालू हो गए। अगर हमारा धर्म हम साथ में लेके चलें, दोनों हाथों में लड्डू। तो यही मुख्य पतन का कारण है, हम अपनी संस्कृति और धर्म को भूल गए। तो युवा युक्तियाँ हैं जो, उनको मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने धर्म को मत भूलिए। आप खूब पढ़िए लिखिए, इंग्लिश पढ़िए, जो भी भाषा में जाना हो, जहाँ जिस देश में जाना हो आप जा सकते हैं, लेकिन अपने धर्म पे चलिए, तो पतन का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि धर्म हमारे मन पर नियंत्रण करता है, हमको अच्छे और बुरे में भेद दिखाता है। कौन? सनातन। बाकी दूसरे धर्म नहीं। दूसरे धर्म वाले तो बकर कट रहा है, बकरीद। हमारा धर्म क्या सिखा रहा है? जीव हत्या नहीं करने की। तो सनातन धर्म सब धर्मों में सर्वोपरि है, उसके समान कोई धर्म नहीं है। ठीक है? क्यों? हमारा धर्म सनातन, उसका नाम ही सनातन है। वो किसी भगवान ने नहीं बनाया है। सनातन धर्म में भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए हैं, लेकिन दूसरे धर्म किसी साधु संतों की बनाए हुए हैं। ठीक है, अच्छे हैं बेचारे, सब अपने अपने अनुसार सब चलते हैं, लेकिन जहाँ तक अपने हिंदू लोगों की बात है तो धर्म छोड़ने से ही पतन है। तो धर्म को साथ में लेके आप उन्नति करिए, आपका पतन होने से बच जाएगा। हाँ जी, बस आपके चरणों में नमन।